अब बात पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की करते हैं। दुनिया में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का पहला डेलीगेशन, पहला प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गया है। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में यह दल जापान के लिए रवाना हुआ है। पहली टीम की रवानगी के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाए और सवाल उठाए। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी जयराम रमेश के सुर में सुर मिलाया है। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ये तू मैं का समय नहीं है। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है। आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, गोमो में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ, रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है? भारत पाकिस्तान खासकर क्या संबंध है? मैं मान लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, फ्रांस है, नाटो देश है। सबसे पहले हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ जाना चाहिए। चाहे लोगों ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दी है, लेकिन वहाँ जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ तो आप नहीं जा रहे, जाना चाहिए। हम सब पहली बार राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। इतना बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, देश पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ, पहलगाम में हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, उस पर चर्चा हो। और अगर विदेश की राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। और हम चर्चा क्या करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, निहत्थे लोगों की हम नहीं जाने देंगे। और साफ शब्दों में कहना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसको दोबारा रेखांकित करने का समय आ गया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सुप्रिया सुले भी हैं और उन्होंने कहा कि देश से बाहर हम सभी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। 3 टीम्स आज जा रही है, आज रात और कल सुबह पे, और बाकी की 4 टीम 23 तारीख को जाएंगी। भारत के हम सब कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम भारत की तरफ से पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। मैंने जयराम जी का ये नहीं देखा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूं, उसी डेलीगेशन में आनंद शर्मा जी भी है और मनीष तिवारी जी भी है, जो दोनों कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे। और मनीष जी तो बहुत बड़े नेता, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काफी लिखते हैं, उनका नॉलेज भी, दोनों आनंद शर्मा जी का और मनीष जी का बहुत सालों से व्यापक उन्होंने पढ़ाई की है उसके बारे में। सुप्रिया सुले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इसे पीआर स्टंट कह रही है। जयराम रमेश ने यह कहा कि ये सिर्फ पीआर स्टंट है, क्योंकि जो प्राथमिकता है, जो आतंकवादी जिन्होंने हत्या की वो अब भी फरार हैं। सुरक्षा चूक का बड़ा मुद्दा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गंभीर आरोप लगाए थे और जो अपराधी हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, हत्यारे फरार हैं और अब तक पकड़े नहीं गए। और इस बीच में अब जब डेलीगेशन रवाना हो चुका है पहले, उसके बाद ये पॉलिटिक्स देखने को मिल रहे हैं।